नेक्स्ट आती है हमारी टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है, हम पहले डिनोमिनेटर में देखते आ रहे थे कि x-1 की पावर 1 थी या x-3 की कुछ पावर नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे पावर आएगी। ठीक है, x-1 होल की पावर 2 या फिर x+3 होल की पावर 4, कुछ भी पावर दे सकते हैं। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी पावर आएगी तो हम क्या करेंगे, ये तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, हम इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे और dx को हटा देंगे, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब जब भी पावर आएगी तो पावर में क्या करेंगे, a/x-1 पहले तो 1 लिखेंगे, ठीक है, इसकी पावर 1 लिखेंगे, प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर, पहले एक पावर कम और फिर होल स्क्वायर। अगर ऐसे ही x की पावर इसकी पावर x-1 की पावर 3 होती तो हम क्या करते, तो हम लिखते a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x-1 होल क्यूब। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया है। और प्लस c/x+3, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इन दोनों में से बड़ी वाली पावर लेंगे और ये x+3 लेंगे। ठीक है, कभी भी तीनों को एलसीएम नहीं लेना, इन दोनों में से हमेशा बड़ी वाली पावर एलसीएम आएगी, तो हमने वो ले लिया। अब हम इधर जब देखेंगे तो इधर x-1 है और इधर एक x-1 इंटू करेंगे और x+3 करेंगे। यहाँ पे ये है तो b को x+3 से इंटू कर देंगे, और x+3 है तो c को x-1 की पावर 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 1 बचेगा इधर, और इधर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, a इंटू x² + 3x माइनस x -3 प्लस b इंटू x+3 प्लस c इंटू x² + 1 माइनस 2x। जब x-1 होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इनको हम आगे और कर देंगे, तो a इंटू x² + 2x माइनस 3 प्लस b इंटू x+3 प्लस c इंटू x² + 1 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, और इनको ओपन कर देंगे, तो a को इस पूरी ब्रैकेट से ओपन करके हमने ये लिख दिया, b को हमने ओपन करके ये लिख दिया, c को हमने ओपन करके ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने x² वाले टर्म्स एक साथ लिख लिए, x वाले टर्म एक साथ लिख लिए और कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ लिख लिए। तो जब x² वाले टर्म एक साथ लिखे तो a + c इंटू में x² आया, कॉमन भी निकाल लिया हमने साथ में, x को कॉमन निकाला तो 2a + b माइनस 2c आया, प्लस कॉन्स्टेंट्स हमारे ये आ गए सारे। ठीक है, अब यहाँ पे x² है और इधर भी x² है, तो a + c = 1 हमारे एक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो a + c = 1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको हमने 1 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे x का तो कुछ कोफिशिएंट है नहीं इधर, तो 2a + b माइनस 2c को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। और ये जो कांस्टेंट है इस पूरे को हमने 1 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि 1 भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने 1 से इक्वेट कर दिया, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब जब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो a = 1 माइनस c आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग 3 और 4 हमने लिख दी दोनों इक्वेशंस को। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3b है, हमें इसको भी 3b बनाना है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आई इक्वेशन, 6a + 3b माइनस 6c = 0, और फोर्थ वाली इक्वेशन तो हमने एज इट इज, हम साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6a + 9a, 6a + 3a = 9a, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -6c माइनस c क्या हो जाएगा, -7c और -1, तो 9a क्या आ गया, -1 + 7c। ठीक है, ये आ गया हमारा 9a। तो हमारा यहाँ से, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या थी, 1 - c, तो 9 × 1 - c = -1 + 7c, 9। ठीक है, इनको इंटू कर दिया, तो 9 - 9c = -1 + 7c। जब हम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लेकर आएंगे और c को एक तरफ लेकर आएंगे तो 10 = 16c हमारी इक्वेशन बनेगी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/8। 5/8 हमारी c की वैल्यू आ गई, और a क्या था हमारा, 1 - c, तो a = 1 - 5/8, तो 1 - 5/8 कितना हो जाएगा, 3/8। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 3/8। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी ये थी, अब इसमें हमने a और c की वैल्यू पुट कर दी ताकि हम b की वैल्यू निकाल पाएँ। तो 2 × 3/8 + b
-2 इंटू 5/8, 2 से 8 कट गया 4 आ गया, 2 से 8 कट गया 4 आ गया, तो 3/4 प्लस बी माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 4b माइनस इक्वल्स टू 0, ये 4 इधर चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो b यहाँ से क्या हो जाएगा 2 -2 आ जाएगा ना, -2 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो b क्या आ जाएगा 2/4, यानी b क्या हो गया 1/2। हमारी a की भी वैल्यू आ गई जो थी 3/8, b की वैल्यू आ गई 1/2 और c की वैल्यू आ गई 5/8। अब हम a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में मांगी थी, ताकि हम इंटीग्रल का आंसर निकाल पाएँ। तो हमने वही करा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, यहाँ पे a की वैल्यू 3/8 पुट कर दी, तो जब a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, b की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे 5/8 पुट कर दी, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे कुछ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3/8 log x - 1 1/2। ये जब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा x - 1 होल की पावर -2 dx। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, प्लस 5/8 log x + 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक पावर प्लस x की पावर n वाला रूल लगेगा, x⁻n + 1/n+1। तो यहाँ पे -2 + 1/-2 + 1 आएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा, सॉरी। तो इसको इंटू करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3/8 log x - 1 -1/2 इंटू x - 1। ठीक है, -1 ऊपर आएगा, इसको नीचे लिख देंगे हम, तो ऐसे हो जाएगा, प्लस 5/8 log x + 3 + c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में हमें कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, हमें बोलेंगे इन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन x² + 1 इंटू x + 1। अब हम पहले टाइप 1 में क्या था, यहाँ पे x + 1 दोनों फैक्टर्स में होते थे। ठीक है, अब टाइप 3 में हमें क्या बोला है, पहले हमें x का जो वो मिलता था ना ऊपर, लीनियरली मिलते थे, ये x जो होते थे लीनियरली होते थे, मतलब इनकी पावर 1 होती थी। लीनियरली का पावर मतलब क्या होता है कि पावर 1 होती थी, यहाँ पे पावर 2 दे रखी है हमें। तो अब हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तो ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, इंटीग्रल का साइन हटा देंगे और dx को भी हटा देंगे। तो जब पहले वाले फैक्टर को लिखेंगे तो पहले वाले फैक्टर के ऊपर क्या आएगा, पहले पहले होता था x + 1, तो ऊपर लिखते थे हम a, एक पावर कम लिखते थे, तो x से एक पावर कम क्या होती है 1 ही होती है ना, तो हम तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऊपर सिर्फ a ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे x² है, तो x² से एक पावर कम क्या हो गई x की पावर 1 यानी कि x, तो हमने लिख दिया ax + b प्लस ये है नीचे x + 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा c आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इनको ऐसे हमें लिखना होता है। अब वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे हम, या एज इट इज़ लिख देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x² + 1 इंटू x + 1 आ जाएगा। यहाँ पे x² + 1 है तो x + 1 से हम इसको इंटू कर देंगे, और यहाँ पे x + 1 है तो c को हम x² + 1 से इंटू कर देंगे। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरे को हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, तो ax² + ax + bx + b + cx² + c आ जाएगा जब हमने इसको ओपन अप किया ब्रैकेट्स को। तो हम स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिख लेंगे, एक्स वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ से हमने x² को कॉमन निकाल दिया तो a + c आ गया, यहाँ से हमने x को कॉमन निकाल दिया तो a + b आ गया, यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो a + c को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a + b को हम 1 से इक्वेट कर देंगे, तो हमने वही करा ही, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, जब c वहाँ पे जाएगा तो a = -c, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, सॉरी ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, और ये b + c, इधर भी कोई कांस्टेंट नहीं है तो b + c यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम जब इधर लेकर जाएंगे तो b = -c हो जाएगी। ये आ गई हमारी तीनों इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 हमारी ये थी, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो a की वैल्यू क्या थी -c और b की वैल्यू क्या थी -c -c पुट कर दिया तो 2c आ गया = 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी -c, तो -× -1/2 क्या हो जाएगा 1/2, b की वैल्यू
आ जाएगी माइनस इंटू माइनस सी, तो माइनस इंटू माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। तो ए की वैल्यू आ गई 1/2, बी की भी वैल्यू आ गई 1/2 और सी की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब हम ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने फर्स्ट लेट की थी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन हमारी ये थी, यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की क्या थी 1/2x प्लस बी की क्या थी 1/2 dx। तो नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा और सी की वैल्यू क्या थी -1/2। तो -1/2 हमने कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लिया और ये इंटीग्रल हो गया dx/x+1। ठीक है, अब ये हाफ हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x+1/x² + 1 dx माइनस हाफ और ये इंटीग्रल बच जाएगा। ये हमने हाफ बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बच गया इंटीग्रल ऑफ x+1/x² + 1 माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ dx/x+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स हम अलग अलग लिख देंगे। हाफ इंटीग्रल ऑफ x को इसके साथ अलग लिख दिया और 1 को इसके साथ अलग लिख दिया, तो हमने वही किया है यहाँ पे। और यहाँ पे हाफ ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसको और इसको जब सब पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 log x² + 1। ठीक है, अगर ये इंटीग्रल सॉल्व ना करना आए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगी कैसे होगा। प्लस 1/2 ये क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है तो हमने वही लिख दिया tan इनवर्स x माइनस हाफ log x+1 + c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर ये वाला इंटीग्रल सॉल्व ना हो ना, ये वाला इंटीग्रल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगी कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, वैसे बता भी रखा है पहले। अब हम आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या कहते हैं, टाइप 4 बोलता है कि यहाँ पे x की पावर लीनियर भी नहीं है और होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे होगा, तो 2x³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे एक पावर के साथ, 1 पावर लिखेंगे इसकी, क्योंकि होल है ना तो हमेशा एक कम लिखते हैं और फिर स्क्वायर के साथ लिखते हैं। जब एक कम लिखेंगे तो लिखेंगे ax + b ऊपर लिखेंगे, क्योंकि x² है तो x² से एक कम x लिखेंगे तो ax + b आ गया। यहाँ पे भी x² है तो ऊपर एक कम लिखेंगे तो cx + d। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों में से, सिर्फ ये पावर बड़ी वाला, तो x² + 1 होल का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो एक x² + 1 रहे